नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड टेट 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का सीडीपी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका 29 जनवरी 2011 को पेपर हुआ था। आज आपका सीडीपी का प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट है। इसके बाद से हम सीडीपी की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। रोज़ आपको पर डे आपको एक पेपर 30 क्वेश्चन का आपको हर दिन मिलेगा टेस्ट सीरीज के तौर पे। तो आप उसे रोज़ देखिएगा, रोज़ सॉल्व कीजिएगा। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आप पेपर में उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चा किस प्रकार सीखता है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका ए, पुस्तकें पढ़कर, बी, प्रश्न पूछकर, सी, परिचर्चा द्वारा, डी, कई प्रकार से। इसका आपका सही होगा आंसर कि बच्चा आपको कई प्रकार से सीखते हैं। किस किस प्रकार से? एक तो आपके बच्चे पुस्तक पढ़ कर सीखते हैं, प्रश्न पूछकर सीखते हैं और परिचर्चा द्वारा सीखते हैं, और आपको क्या करते हैं, अखबार के द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। अखबार पढ़कर भी बच्चे सीखते हैं। सेकंड है आपका, अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। अनुकरण, हम जो काम करते हैं बच्चा उसी को भी देख के सीखता है कि अच्छा आप पापा या मम्मा ये काम कर रहे, उस चीज़ को हमको भी करना चाहिए। तो बच्चा अनुकरण करके भी सीखता है। समस्याओं को हल करके भी सीखता है। अगर उसके पास कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, उसको बनाएगा तो उससे सीखेगा। तो क्या करेगा, समस्याओं को भी हल करके बच्चा सीखता है। समस्याओं को हल करके भी बच्चा सीखता है। ठीक है। और बच्चा किस तरह, पुस्तकें पढ़कर, फर्स्ट है आपका। सेकंड आपका प्रश्न पूछकर। थर्ड है आपका परिचर्चा के द्वारा पूछेगा। फोर्थ है आपका बच्चा अखबार पढ़ कर सीखेगा। फिफ्थ अनुकरण करके सीखेगा और समस्याओं को हल करके भी सीखेगा। बच्चा कितने प्रकार सीखेगा, आपका एक प्रकार से नहीं, बच्चा कई प्रकार सीखते हैं। पुस्तकें पढ़ के, प्रश्न पूछ के, परिचर्चा करके, अखबार पढ़ के, अनुकरण करके, समस्याओं के हल करके। ठीक है। अगर पेपर में इन सबों में से कोई भी आया तो आप उपयुक्त सभी लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आया कि बच्चा किस प्रकार नहीं सीखता है, इनमें से जो नहीं होगा आपका, वो आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है कितना है? सामान्य बुद्धि है, बी, उत्कृष्ट बुद्धि है, सी, आपका प्रखर बुद्धि है, डी, आपका प्रतिभाशाली बुद्धि है। इसने पूछा कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य यह कौन सा होता है आपका। ठीक है। ये इसका आपका सही होगा आंसर। ये आपका क्या है, सामान्य बुद्धि का पहचान है। 110 जो होता है यह सामान्य बुद्धि का होता है। ठीक है। 130 से अधिक होगा तो क्या होगा आपका, 120 से 130 से अधिक होगा तो क्या होगा आपका, ये प्रतिभाशाली बच्चा होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा। ठीक है। प्रखर बुद्धि किस होता है, प्रखर बुद्धि होता है आपका 180 से 130 जो होता है आपका, कौन सा होता है, वो बच्चा प्रखर बुद्धि का होता है। ठीक है। और तीव्र बुद्धि का कौन सा बच्चा होता है, 111 से लेकर 120 का जो होता है वो बच्चा होता है कौन सा, तीव्र बुद्धि वाला बच्चा होता है। ठीक है। और 91 से या 90 से लेकर जो मध्य होता है वो सामान्य बुद्धि का होता है। 81 से जो 90 के होते हैं स्टेज, वो बच्चे किस प्रकार के होते हैं, वो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। अगर इस बार पेपर में आया है कि सामान्य बुद्धि, ये जो 81 से 90 के मध्य के बच्चा क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे मंद बुद्धि, कौन सा। ठीक है। 71 से जो 80 की जो होता है वो कौन सा होता है बच्चा, अल्प बुद्धि का होता है। और 71 से कम जो होते हैं वो बच्चा कौन से होते हैं, वो जड़ बुद्धि होते हैं। ठीक है। सामान्य बुद्धि कितना होते हैं, 91 या 90 से 110 के मध्य जो सामान्य बुद्धि के होते हैं। 120 जो 120 से अधिक होते हैं प्लस वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। 121 से 130 के बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं। और 111 से 120 की बुद्धि कितने होते हैं, तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। और 81 से 90 की मंद बुद्धि, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस पेपर में सॉल्व कराया है। और इस बार पेपर में पूछा है कि 90 से 10, इस पिछली बार में पूछता है 81 से 90 का पूछा था। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है हमारा, ए, मानसिक अक्षमता से है, बी, लेखन अक्षमता से है, सी, पढ़ने की अक्षमता से है, डी, शारीरिक क्षमता से है। इसका सही होगा आंसर आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आपका ये हो जाएगा कि पढ़ने से संबंधित क्षमता है। ठीक है। लेखन क्षमता क्या होती है आपका, ये डिस्ग्राफिया होती है।
ठीक है। और पढ़ने से क्या होता है आपका, डिसलेक्सिया से होती है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है, कौन सा लागू है, देखते हैं ऑप्शन आपका ए 6 से 14 वर्ष की आयु, बी आपका 7 से 13 वर्ष की आयु, सी आपका 5 से 11 वर्ष की आयु, डी आपका 6 से 12 वर्ष की आयु। निःशुल्क शिक्षा किस वर्ष, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस पे है आपका होगा ऑप्शन ए होगा ए, ये 6 से 14 वर्ष की आयु क्या होता है आपका, इसमें बच्चे का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में लागू होता है, ठीक है। कौन सा अधिकार का अधिनियम है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुकूल है, कितना 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य करके प्रावधान रखा गया है। इसे भारतीय संविधान भाग 3 के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21(1) के तहत अंतर्गत शामिल किया गया। अगर पेपर में यह आया कि जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आया है, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा आपका 21(a) के अंतर्गत आया है, शामिल किया गया है किसको, निःशुल्क शिक्षा अधिकार को, ठीक है। भाग कौन सा है आपका, तो संविधान में भाग कौन सा है आपका, भाग 3 में, संविधान भाग 3 में के मौलिक अधिकार के, जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है उनके अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत ये शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका आपका सही होगा आंसर, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, ए अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी रटने को महत्व प्रदान करना, सी पुस्तकों से इतर ज्ञान प्रदान करना, डी आपका ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। इसका आपका सही होगा आंसर आपका कि इसने पूछा कि नहीं सम्मिलित है, तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना क्या हमारा भाग सम्मिलित नहीं है, ठीक है। एनसीएफ 2000 अनुसार के क्या क्या होना चाहिए हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा कौन कौन सी होना चाहिए, हमें एक तो समावेशी शिक्षा होना चाहिए, समावेशी शिक्षा, छात्रों को रटने की प्रवृत्ति को कम करना, सेकेंड है आपका छात्रों की रटने की प्रवृत्ति कम करना, समायोजन क्षमता का विकास करना, थर्ड है आपका समायोजन विकास का क्षमता का विकास करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना और पुस्तकों से इतर ज्ञान का प्राप्त करना, और क्या है आपका लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, चौथा है आपका लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, क्या हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार ये आधारभूत सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हमारे हैं, सामाजिक शिक्षा, और सेकेंड आपका छात्रों को रटने से प्रवृत्ति को कम करना, समायोजन की क्षमता का विकास करना, पुस्तकों के इतर का ज्ञान प्रदान करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना और रटने को महत्व न देना, ठीक है। और आपका होगा कि ये लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना क्या हमारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार हमारे सिद्धांत का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, डी बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका आपका सही होगा आंसर कि बच्चों अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक है। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि परामर्श का उद्देश्य है, ए बच्चों को समझना, बी बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड आपके बच्चे की कमियों को कारणों का पता करना चाहिए, थर्ड आपका बच्चों को समायोजन में सहायता करना चाहिए, और फोर्थ है आपका
आप इसे नोट कर लीजिए कि परामर्श उद्देश्य क्या। अगर इस बार ये आया तो हो सकता है कि अगली बार अगर पेपर में आपका ये आया तो हो सकता है इस बार कुछ और अलग दे दें, तो आप उसको भी नोट कर लीजिए। अब है कि बच्चों में समायोजन शक्ति का विकास भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों में समायोजन शक्ति का विकास होना चाहिए। विकास करना क्या हमारा परामर्श उद्देश्य है। ठीक है। फिफ्थ है आपका कि बच्चों को सही स्थिति में अवगत कराना। बच्चों को सही स्थिति से अवगत कराना। ठीक है। सिक्स है आपका कि भविष्य के कार्य की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। कौन कौन सा परामर्श उद्देश्य हमारा कि बच्चों को समझना। सेकेंड है आपका बच्चों की कमियों कारण का पता करना। थर्ड है आपका बच्चों को समायोजन की सहायता प्रदान करना। बच्चों की समायोजन शक्ति का विकास करना। बच्चों को सही स्थिति में अवगत कराना और भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना हमारा क्या है, हमारा परामर्श उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। कौन सा है? ए, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। डी, आपको उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना क्या है हमारा बच्चे की नैतिकता की स्थापना के सर्वोत्तम मार्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का, बी, विश्वास का, सी, सम्मान का, डी, ये सभी। ये आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, बच्चे और विद्यार्थी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए और सम्मान का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? ए, फ्रोबेन, बी, W.H. किलपैट्रिक, सी आपका मिस हेलेन पार्कस्टर, डी आपका डाल्टन। इसका आपका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन सी आपका क्या डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसका डाल्टन शिक्षण का विकास किया था। ठीक है। इसमें क्या होता है डाल्टन शिक्षण में कि इस शिक्षण में विधि में छात्र अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने की स्वतंत्र होते हैं। इस शिक्षण विधि में समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता। ठीक है। कौन से अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि किस शिक्षण विधि में समय सीमा का निर्धारण नहीं है, तो डाल्टन शिक्षण विधि में समय सीमा का निर्धारण नहीं है। इस विकास को किसने किया है? तो आप बताएंगे कि मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसका विकास किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या देता है? ए, प्रतियोगिता की भावना को, बी, सहयोग की भावना को, सी, प्रतिद्वंदिता की भावना को, डी आपका तटस्थता की भावना को। तो इसका आपका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, डी आपका बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। आपका इसका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता का शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी आपका बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका आपका सही होगा आंसर का प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इसका होगा आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी, विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, डी, कभी कभी विद्यार्थियों की त्रुटियां कर सकता है। इसका आपका कौन सा होगा आंसर? इसका होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि उसके गणित में कमजोर होने का नया कारण हो सकता है।
क्या हो सकता है? ए, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। बी, प्रत्येक माता पिता अनपढ़ हैं। सी, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। डी, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। इसका आपका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, गणित शिक्षण विधि क्या है आपका? त्रुटिपूर्ण है। जब बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए? टेस्ट। ठीक है। ए, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। बी, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। इसका आपका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है एक अच्छा अध्यापक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना। बी, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। डी, आपका बच्चों को संवेगात्मक विकास करना। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। क्या हमारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ए, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। डी, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा ए, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, आजीविका कमाना। बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सी, पढ़ना और लिखना सिखाना। और डी, आपका बौद्धिक विकास करना। इसका आपका सही होगा आंसर आपका होगा आंसर आपका बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्या हमारा शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ए, सभी विषयों का मूल्यांकन करना। बी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। डी, आपका शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी, इसका होगा आंसर सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। क्या हमारा व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। बी, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए। सी, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसे? ए, बच्चा जब शिक्षक फुर्सत में हो। बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। सी, कुछ समय पश्चात। डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, तत्काल में जब बच्चा विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तब तो उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखाएंगे? ए, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने में से रोकेंगे। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका आपका सही होगा आंसर, आप उसे मातृभाषा की सहायता से उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुरस्कार एवं दंड है। ए, सकारात्मक प्रेरक है। बी, स्वाभाविक प्रेरक है। सी, कृत्रिम प्रेरक है। डी, अर्जित प्रेरक है। इसका आपका सही होगा आंसर आपका ये क्या है, आपका कृत्रिम प्रेरक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है। इसका सही होगा आंसर आपका होगा आंसर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए, बोर्ड परीक्षा द्वारा। बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सी, गृह परीक्षा द्वारा। डी, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी,
सतत एवं व्याकरण मूल्यांकन द्वारा क्या होना चाहिए आपका, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस प्रकार। ए अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। जिसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है और उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, बी वह अधिक जिज्ञासु है, सी वह असामान्य है, डी वह प्रतिभाशाली है। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी, यह वह अधिक जिज्ञासु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। ए आप बच्चों को सजा देंगे, बी आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, सी आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, डी आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा सी, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।